ही नहीं चला बिल्कुल, कहाँ चला गया। बिल्कुल आंखें तो खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। जी, आपको ग्रेटिट्यूड देते हुए अब हम अपने अगले सेशन में चलते हैं लीना बजाज जी के साथ, जहाँ हमारे 18 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। उसमें से हम आज 3 हमारे हो चुके हैं। आपसे पहला जो हमने थर्ड लिया था कॉज एंड इफेक्ट, और आज हमारा होगा कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर। तो ओवर टू यू लीना जी, हमें बताएंगे ये कैसी कॉस्मिक एनर्जी है, कैसे हमें लेनी है। लीना जी, आपका आत्म जागृति के मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से, आत्म जागृति की तरफ से और पूरी एडमिन टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको। मुझे इस मंच पे मौका देने के लिए सेठ का चौथा कॉन्सेप्ट समझाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो एक बात मेरे को बोलनी है, जो आज शोभा गुप्ता जी ने ध्यान करा, सचमुच आत्म जागृति की शोभा भी बढ़ गई, आत्म जागृति की शोभा भी बढ़ गई। इतना अच्छा ध्यान था, धन्यवाद शोभा जी। और अभी चलते हैं अपने सेशन की ओर। वाई नॉट एबल टू इनपुट कॉस्मिक एनर्जी, अपनी कॉस्मिक एनर्जी क्यों ग्रहण नहीं कर पाते? कोई इस पे रोशनी डाल सकता है? कुछ ज्ञान है किसी को? तो साझा करें ज्ञान क्या है, क्यों अपनी कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण नहीं कर पाते? क्योंकि हम अब ध्यान में बैठते ही नहीं प्रॉपर। जब हम ध्यान में बैठेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, बैठते भी हैं तो सांसों में ध्यान नहीं देते, विचारों में खोया रहता है मन। ये कारण भी एक दीदी, कम जब हम लैक में रहते हैं, इसमें रहते हैं, लैक में रहते हैं, सोच विचार में रहते हैं, होगा नहीं होगा, हम जब समर्पण नहीं करते हैं, जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे 100%, 0.1 भी बचा हुआ 99.9, तो भी हमारी पूंछ फंसी रहेगी। सही बात। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है जिसका ये बीज है कि एक्सेप्टेंस अगर नहीं होगी, एक्सेप्टेंस, फेथ भी बाद में आता है, एक्सेप्टेंस होगी तो फेथ भी आ जाएगा। किसी को पहले फेथ आता है, किसी को पहले एक्सेप्टेंस। बट अगर समझना चाहता है बंदा तो उसके फेथ भी कुछ नहीं है, एक्सेप्ट कर लेगा, बंद आंखों से करेगा। नॉट नेसेसरी कि उसको प्रूफ चाहिए, फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए, या जो भी अक्षर बोलो। अंदर की आत्मा जब भूखी रहती है तो वो कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति, खासकर कुछ भी मतलब यहाँ आध्यात्मिक बातें पे लेवल पे उन्नति अपनी करने के लिए बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है बंदा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, जहाँ एक्सेप्टेंस जैसे एक पॉइंट भी कम हुआ, एक पॉइंट भी ज्यादा है, मैं बोलती हूँ 0.001 भी कुछ कम हुआ तो 100 तो नहीं हुआ, तो वहां फिर वो काला दाग पड़ गया अपने दिमाग में, अपने ऊर्जा पे। तो हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैंने देखा नहीं, मुझे विश्वास नहीं, या ऐसे वैसे जो भी अक्षर यूज करते हैं, तो वो उनकी स्थिति है। और अपने दूसरों को सिखाना है, समझाना है, बट दूसरों में झांक के उनका मगज स्टडी करके करने की जरूरत नहीं। कहीं कहीं जब अगर कोई सामने वाला बंदा परमिशन देता है वो दूसरी बात है, बट ट्राई टू अवॉइड इट। झांकना अवॉइड, भले वो सामने वाला अनुमति दे, कभी उसमें भी अपने कार्मिक अकाउंट में फंस जाते हैं विथ इमोशंस। बट कभी ऐसे ड्यूटी करना पड़ता है, कभी एज टू डिसॉल्व द कार्मिक अकाउंट्स वो फेस करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से अपने ग्रो नहीं हो पाते स्पिरिचुअल लेवल पे। यहाँ तो मेन जो टॉपिक है, नॉट एबल टू एक्सेप्ट इनपुट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। अभी दूसरा सवाल ये है, क्या यहाँ सब लोग जो ध्यान करते हैं इनपुट कर पाते हैं, या उनको वो समझ आती है कि मेरे अंदर ऊर्जा गई, फीलिंग होती है या दिखती है, या वॉट एवर इट इज, सबको समझ आती है
एक्सेप्टेंस है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इफ बट वाई व्हेन जैसे बोलते हैं होता है बंदे को। बट ये इनपुट करने के समझिए, अगर ये सवाल इफ व्हाट व्हेन व्हाई इफ बट करेंगे तो कैसे इनपुट होगा? वहां अपनों ने खुद ही अपने ही विचारों द्वारा, वाणी द्वारा स्टॉप कर दिया। रुक, मैं सोचता हूँ, सोचो, बट उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सेप्ट कर लो तो आगे बढ़ जाओगे। बट उसमें भी आप जूझते रहोगे ना, कि 1 घंटा भी समझाने के बाद भी बंदा अगर मानता नहीं है तो जूझता रहता है, तो ऊर्जा उसके पास नहीं आती। ऊर्जा फ्लो तो होती है, ऊर्जा उसके पास भी आएगी, बट उसको मालूम नहीं होगा कि उसके अंदर भी प्रवेश होती है ऊर्जा, क्योंकि इतने उनके दिमाग में जैसे भूचाल चल रहा था, तो मान नहीं रहा था। जो 2 मिनट की बात है, 2 घंटे भी समझाया, बंदा मानता नहीं, तो क्या कॉस्मिक एनर्जी भी अपना काम तो दिखाएगी ना। तू थोड़ा तरस, तू जूझ, तू गिड़गिड़ा समझने के लिए, और वो रियलाइज कर कि एनर्जी तो मैं सबको देता हूँ। यूनिवर्स बोलता है सबको, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, ताड़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, इंसान के रूप में हो, जड़ हो, जो भी हो, मेरी माध्यम से ऊर्जा जाती है। मैं चेक नहीं करता कि इसको गई उसको गई, बट कभी कभी मेरे को भी सतर्क रहना पड़ता है, तो भी मैं भेजता हूँ। तुम्हारे अंदर वो ग्रहण करने की शक्ति, बुद्धि नहीं है। शक्ति भी है, बुद्धि नहीं है। पर बुद्धि नहीं है तो ग्रहण भी किया तो तुमको वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि तेरे अंदर वो ऊर्जा गई। ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो बुद्धि नहीं है समझने की, एक्सेप्टेंस नहीं है। भले विश्वास आ गया, जब तक वो अपने डेली दिनचर्या में फेथ के साथ उसका रियलाइजेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्या वो रियलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बंदा। ऊर्जा तो आती है बट समझ में नहीं आता। क्या कर सकते हैं? किसी को हथौड़ा मार के उसके सर पे तो इनपुट नहीं कर सकते। हथौड़ा कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स हथौड़ा मारता है अपने ब्रह्मांड पे एनर्जी के माध्यम से, और यहाँ जो ब्रह्मरंध्र पर धीरे 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 कॉस्मिक एनर्जी जाती रहती है। हथौड़ा नहीं बोल सकते, टैपिंग जैसे बोलो, एनर्जी के माध्यम से, और जाती रहती है। ये तो एक मेन द्वार है, बाकी कानों से जाती है, आंखों से अंदर ग्रहण करती है, नाक से, नॉस्ट्रिल से, सब जगह से जहाँ ओपन पार्ट्स है। बट होती तो है, क्या कोई देख पाता है कि किस तरह से ये ऊर्जा अंदर गई? कुछ लोग ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ऊर्जा तो जाती है, बट अगर हमारे दिमाग में ये नहीं है कि कॉस्मिक एनर्जी नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती? एक तो अपने विचार वैसे है, तो विचारों में बदलाव जब आएगा, समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, फेथ के साथ, तो आपको वो मतलब एक्सपीरियंस भी होगा इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स, इनर वॉइस, विजन, कहीं से भी किसी भी तरीके से होगा। और कुछ भी नहीं हुआ तो भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, मन की शांति आपको मिलेगी। मन की शांति मिलेगी, तन की तंदुरुस्ती मिलेगी। फर्स्ट तो मन की शांति, तन की तंदुरुस्ती भी बाद में मिलेगी जब वो ज्ञान पाएगा, समझेगा। तो मन की शांति जो भी मिलती है तो कहाँ से मिलती है? जब अंदर, अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाती है और हमारे बॉडी में क्लेंसिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स निकलते हैं, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, सोच विचार में बदलाव आता है, तो ऑटोमेटिक ये एक सिंबल है, साइन है, जिसका दिखता है अपने आप को, अपने को दिखता है। दूसरों को दिखे या ना दिखे, पर अपने आप को अंदर, अपने को समझ में आता है कि कॉस्मिक एनर्जी जाती है, जिसमें अपने अंदर हम अपना परिवर्तन देख सकते हैं।
देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? कुछ लोगों ने तो यस, देखा भी होगा, समझा भी होगा। देख पाते हो आप लोग कुछ, कि कोई देख भी नहीं पाता या समझ भी नहीं पाता? नहीं, बदलाव नजर आता है हाँ, खुद यही को। बदलाव जो आता है, वो जो बदलाव आता है तो वही तो हमको समझाता है कि देख, तेरे में ये बदलाव आया, पर ये बदलाव कैसे आया? ओनली ध्यान के माध्यम से, सज्जन संगत के माध्यम से, या किताबें पढ़ने के माध्यम, पॉजिटिव जो बुक्स, नोट्स, पॉइंट्स, टॉपिक्स जो भी है, सुना, देखा, समझा, ग्रहण किया। खास करके ग्रहण करना। ग्रहण हमें क्यों करना है? एक्सेप्ट किया तो ग्रहण हो जाता है, बट नॉन एक्सेप्ट के बाद भी कभी कभी ग्रहण कर दो। एक्सेप्टेंस के बाद बहुत अच्छी तरह कॉस्मिक एनर्जी का ज्ञान मिलता है। और कॉस्मिक एनर्जी है अल्टीमेट, अल्टीमेट गोल कॉस्मिक एनर्जी है। भले वो मास्टर्स के रूप में हो, किसी ऊर्जा के मना जड़ चेतन जिस रूप में भी हो, बट ओवरऑल इट इज कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी लाइट के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, वो जब इनपुट होती है अपने, पहले तो अपने विचारों में, सोच में बदलाव आता है, और तभी ही वो बंदा समझ पाता है कि मैं इतने दिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर अच्छा लगता था ध्यान करना, तो ध्यान बंदा करता है। जब वो ध्यान बंदा करता है, उसमें खुद में परिवर्तन खुद के लिए आता है, और बैठ के शांति से जब अपनी आत्मा से बातें करता है, सोचता है, समझता है, तभी ही वो रियलाइज करता है। इसीलिए बोलते हैं आत्मा से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो। जब आत्मा से जुड़ के उसको वैल्यू दे के उसका कॉन्वर्सेशन उसके साथ रखेंगे, समझ के साथ, तो आपकी आत्मा क्या आपको गाइड नहीं करेगी? ज्ञान भी देगी, गाइडेंस भी होगा, आगे कैसे बढ़ना उसका ज्ञान भी होगा, और जो अपने अंदर ऊर्जा का स्तर कम है वो भी क्लियर होगा, बीमारियां दूर होगी, दुख, दर्द, द्वेष, घृणा सब धीरे 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 जब चेंज आएगा, तभी ही अपने बंदे रियलाइज करते हैं, वरना अपने रियलाइज नहीं करते। अगर आपने बोला नहीं, नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं है, मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे नहीं, तो कैसे आएगी ऊर्जा? ऊर्जा तो आएगी। ऊर्जा, यूनिवर्स कभी किसी को 1.5 रोटी या किसी को 2 रोटी नहीं, 1.5 देना है तो सबको 1.5, 2 देना है तो 2 लेवल, 2 ऊर्जा के लेवल बना, 2 ऊर्जा के लेवल पे 2 आउंस बोलो, 2 ग्राम बोलो, 2 कुछ भी बोलो, उसके लेवल पे सबको इक्वल देती है। जैसे एक माँ के लिए 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे एक समान है। कोई माँ किसी को ऊपर, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी कम, कुछ भी नहीं देती, इक्वल देती। 4 बच्चे तो चारों की रोटी 2-2 करके निकाल के रखेगी। हाँ, सामने वाला बंदा जो उसका बच्चा अगर कम खाया तो उसकी एबिलिटी, ज्यादा खाया किसी को ज्यादा जरूरत है, वो उसकी एबिलिटी, तो वो भी माँ अगर कम पड़ता है तो यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ एडजस्ट करती। वैसे ही यूनिवर्स एनर्जी भी अपने बॉडी में जहाँ जरूरी है उतनी देता है। आप ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो या न करो, वो आपका लुकआउट। और क्यों नहीं करते? बिकॉज जो अपने पुराने विचार है विचार है पुराने, वो जो इनपुट है विचारों का, खास करके कॉस्मिक एनर्जी के लेवल पे, तो वही होगा। उसको चेंज होने में जब एक्सेप्टेंस होगी, फेथ होगा, एक्सेप्ट करो, तभी ही उसमें भी परिवर्तन आएगा। आज आपको नहीं दिखता कॉस्मिक एनर्जी, कल दिखने लगेगा, क्योंकि फेथ और विश्वास का ऊर्जा का स्तर बढ़ गया। ध्यान करते करते आपके बॉडी में जो चेंजेस आए, आप अपनी आत्मा से देख के, समझ के परिवर्तन आ गया, तो क्यों न दिखाएगा? कॉस्मिक यूनिवर्स भी दिखाएगा, देख मैं दे रहा हूं, तू एक्सेप्ट कर। और जब ये अंदर हो जाता है, अपने शरीर की विचारों में भी बदलाव आता है, कॉस्मिक एनर्जी क्लेंसिंग होती है।
और अगर ये विचार जो कॉस्मिक एनर्जी जाती है एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्लेंसिंग होगी नहीं होगी। उसमें दिमाग में क्या होगा, सपोज एक बंदे को कुछ है, कैंसर बोलो या कोई भी बीमारी, भगवान न करे किसी को हो, बट अगर कुछ भी बीमार है दिमाग में, तो बैक में उसके डॉक्टर्स दवाई पर्ची पड़ी है। तो वो बंदा क्या करेगा, हाँ मैंने तो किया भाई, ध्यान भी करता हूँ, पर पता नहीं ऊर्जा भी बोलते आती है, मेरे को महसूस नहीं होती बोलेंगे, बट दिमाग में वो पर्ची पड़ी है तो बंदा लेगा, डॉक्टर के पास जाएगा और मेडिकल की शॉप के पास जाएगा और वो पर्ची के हिसाब से दवाइयाँ लेते आएगा। जब वो दवाइयाँ लेते आएगा तो उसी में उसको विश्वास है, बिकॉज दीज आर ब्रॉट फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट बर्थ। की बीमार हो जाओ, दवा तकलीफ होती है दवा ले लो, शरीर को तकलीफ होती है दवा ले लो, और ये दवाइयों का असर कहाँ का कहाँ हमें बौद्धिक शरीर में असर करता है, वो लोगों को उसका ज्ञान भी नहीं है। और बोलेंगे हाँ मेरे को तो अच्छा है, ध्यान करता हूँ, बट मैं हील नहीं हो पाता। क्यों हील नहीं हो पाते बंदे? क्योंकि खाली इंसान 40 उम्र का है तो 40 मिनट करता है या 20 मिनट करता है, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को कमिटमेंट है, ये है वो, जो भी XYZ कारण दिखा देता है। बट 20 मिनट करते हो आप, उम्र हो 40 के, 21 से 40 कौन करेगा? वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बट तो फिर वहाँ क्या सुई अटक जाती है, घूम फिर के दोबारा जब बैठता है, 1 से स्टार्ट होता है 20 तक, 25 जितनी देर में बैठे उतना ही काम करेगा। तो इंसान वो क्या समझते हैं, मेरे को टाइम नहीं है तो मैं 40 मिनट कैसे करूं? अरे तेरी ऊर्जा, जो तेरा जो आयु है 50 साल है, आज तो 40 बरस का है, और तू बोलता है मेरे को इतना टाइम नहीं है। अपने लिए जब टाइम नहीं निकालते हो तो मैं थोड़ी ना तेरे लिए टाइम निकालूंगा, मैं थोड़ी ना तेरे लिए वर्कआउट करूंगा। तेरे को ऊर्जा चाहिए, तेरे को ज्ञान चाहिए, तेरे को सफाई चाहिए अपने बौद्धिक शरीर की, प्लस नॉलेज की या जिसकी भी, तो तू बैठेगा। क्योंकि कोई भी कार्मिक अकाउंट में पढ़ना नहीं चाहता, जिसको ज्ञान ना हो पढ़ता है, या अनजाने में इमोशंस में पड़ जाता है, या कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए पड़ जाता है। बट फोर्सफुली जब अपने एक्सेप्ट भी नहीं करते तो कोई साथ नहीं दे सकता। सबकी यात्रा अलग है, सबको समझना अलग है, सबकी स्थिति अलग है। तो हमें जब अपनी उन्नति चाहिए, अल्टीमेट यही है, भले किस भी रूप में आओ, कहीं भी आओ, जो भी करो, जितनी देर भी करो, भले दवाई को डब्बा लेके घूमो, नो प्रॉब्लम, बट आपको ध्यान करना है। अल्टीमेट आपके दिमाग में वो दवाई को डब्बा तो घूमेगा आपके साथ, जब तक आप उसको दूर नहीं करोगे वो हटेगा भी नहीं। वो भी मैं समझाती हूँ, दूर नहीं करना चाहोगे वो आपके साथ चिपका रहेगा, क्योंकि वो डर इंसान के दिमाग में पड़ा रहता है। ये भी एक डर है, नहीं मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, दवाइयाँ नहीं ली ना इसीलिए रिएक्शन हुआ। हाँ ठीक है, 1-2 बार दिन स्किप हुआ, नो प्रॉब्लम, बट एक आदत जो दिमाग में फीड हो गई तो एनर्जी कैसे जाएगी? अगर जाती भी है तो वर्क कहाँ करेगी वो? क्योंकि आपके थॉट्स के माध्यम से उसको रोक दिया गया। अल्टीमेट आपके दिमाग में मैं दवाई लूंगा तो ही ठीक हो जाऊंगा, बट ध्यान करने के लिए वो टाइम चाहिए, अपने लिए तंदुरुस्ती चाहिए, वो वर्क करने के लिए पेशेंस चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो अल्टीमेट रिजल्ट है ध्यान, ध्यान 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 ध्यान। वही करोगे तो आगे बढ़ोगे। वही तो कह रही हूँ, ये सही हो तुम लोग। वही मैंने जूम बंद नहीं किया, मैं चुपके से तो हमें अल्टीमेट ध्यान ही करना है। जब ध्यान करते हैं और अंडरस्टैंडिंग आती है, और कुछ दिन यूनिवर्स ये भी सपोर्ट करता है, दवाइयों को अपने माइंड से निकाल देता है, वो भी मैं बताऊं, माइंड से हटा देता है कि तू वर्क कर, तेरे को विश्वास अभी आ गया, तू ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर। और जब तू हील होगा तेरे को ज्यादा समझ आएगी, तेरे बॉडी की, फिजिकल बॉडी की
जो दुख दर्द बीमारी है वो कलेश वो दूर होगा, मन की शांति भी ज़्यादा होगी, बाहर से अटैच नहीं रहोगे, मतलब बाहर की बौद्धिक जगत में आप इन्वॉल्व तो होंगे बट इंटरनली यू विल बी इन्वॉल्व विथ योर ओन सेल्फ। आपको अच्छा लगेगा अपने अंदर आत्मा से बैठ के बातें करना, ध्यान करना, बाहर ढूंढोगे ही नहीं तो ऑटोमेटिक कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव आपको समझ में आने लगेगा। और ये समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। जब समझ में आएगा तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर समझ में ही नहीं आया तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लोग बोलते हैं मैं क्या करूँगा ये समझ के, कुछ लोग बोलते हैं जरूरी थोड़ी नहीं मैं ये समझूं। ठीक है भाई, वो उनकी सोच है, बट समझना, हम लोग आध्यात्मिक है और ध्यान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से ही फिजिकल बॉडी की शुद्धिकरण होती है, सफाई होती है। तो क्यों ना ध्यान करें? कॉस्मिक एनर्जी जब यूनिवर्स बिना हिसाब के अपने अंदर फैलाता जाता है, शुद्ध करता है मन विचारों को, बुद्धि को, वाणी को, क्यों ना करे? बिना पैसे, आपको पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ पैसा नहीं मांगता या कुछ चीज नहीं मांगता, विदाउट निस्वार्थ अपनी एनर्जी देता है। क्या उसका अगर ये है कारण मना लक्ष्य, तो हमारा कारण अपने लिए शुद्धकरण कम से कम ये नहीं है। हाँ, दूसरों को ज्ञान दो, गाइड करो, वो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वॉट एवर इट इज। अपने लिए शुद्धकरण समझदारी के साथ आगे बढ़ना क्या जरूरी नहीं है? इसीलिए बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ये तो एक्सेप्टेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी का स्पिरिचुअल लेवल पे अपने समझते हैं, बट अगर दूसरी लेवल पे देखते हैं, किसी घर में दो भाई झगड़ते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो क्या होता है? क्या वो बढ़ पाते हैं? खाली तू मैं तू मैं झगड़ते रहते हैं। एक अगर ध्यानी है और दूसरा ध्यान नहीं करता, पहला वाला दूसरे को बोलता है, तो क्या वो ध्यान, उनका ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा? फिर जो नहीं करता वो क्या बोले, क्या तूने देखा, तूने समझा, तू मेरे लिए कर। उल्टा वो उस पर थोपता है कि तू मेरे लिए ध्यान कर, तू मेरे को कॉस्मिक एनर्जी। अरे मैं कैसे दूं और मैं क्यों दूं? पहले तो कॉस्मिक एनर्जी पहले वाले को भी देती है, दूसरे वाले को। पहले वाले को समझ में आता है क्योंकि वो ध्यान करता है, उसके अंदर इनपुट होती है, विश्वास है, उसका ज्ञान है, उसके एक्सपीरियंसेस है। बट दूसरा वाला करता ही नहीं, तो उसको क्या मिलेगा? तो भी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा इसीलिए भी मिलती है क्योंकि जब अपने सोते हैं तो भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो अपने सुबह को उठते अच्छी तरह होते हैं, हाँ हूँ फ्रेश फाइन। बट जब ध्यान करते हैं तो पूरा दिन अपना और लेवल बढ़ता जाता है, माना खुशहाल जिंदगी के लिए। बट जो ध्यान सोता है दिन में काम करके, दोपहर को ऐसे ड्रेन हो जाता है, थक जाता है। बट अगर वो बंदा क्लियरली पूरा ध्यान करे और अपने को, उसको दोपहर को भी रेस्ट की जरूरत नहीं है। फिजिकल बॉडी को रेस्ट जरूरी है, मैं मानती हूँ, बट माइंड को और टेंशन लेस स्लीप, खाली शरीर को रेस्ट देना इज नॉट नींद, रिलैक्सेशन है वो फिजिकल बॉडी के लिए। भले वो ध्यानी हो या ना ध्यानी हो, दोनों को चाहिए, बट इसको गहराई से नींद आएगी, इसको जागृता से नींद आएगी। वो भले बॉडी रिलैक्स करेगी, बट उसको मालूम पड़ेगा कि उसमें एनर्जी क्या होता है, इतनी अवस्था बढ़ाएगा कि उसको कॉस्मिक एनर्जी, सपने, सब उसको ज्ञान मिलेगा। जब कॉस्मिक एनर्जी आती है तो नेचुरली क्लेंसिंग जब होती है, तो उस वक्त भी नींद में, जागृत अवस्था में अपनी तो एस्ट्रल बॉडीज निकल के घूमने जाती है, ये तो सबको पता है। सूक्ष्म शरीर सब घूमने जाते हैं ध्यान करते समय और सोते समय। बट जो ध्यान करता है उसकी एस्ट्रल बॉडी भी घूमने जाती है, तो उसको ज्ञान लेने जाती है समझ के साथ, कॉस्मिक एनर्जी लेके, स्पिरिचुअल
ग्रोथ के लिए एस्ट्रल बॉडी घूमने नॉलेज लेने के लिए जाती है। बट जो ध्यान नहीं करता वो सो के उठेगा, फिर थक जाएगा, फिर सोएगा, फिर थक जाएगा, फिर सोएगा, बट वो जागृत नहीं होगा। अवेकनिंग स्टेज नहीं आएगी उसकी, टाइम लगेगा जब तक वो कॉस्मिक एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट करे कि ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान बगैर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें ध्यान करना है, ग्रो होना है, समझना है, तो हमें ध्यान ही करना है। और जब वो ध्यान करेगा रोज 1 घंटा 2 घंटा, जैसे जैसे उसके हिसाब मतलब एज के हिसाब से उसके बॉडी में हीलिंग का पावर भी बढ़ेगा। वो खुद को हील भी कर पाएगा कॉस्मिक एनर्जी से। ध्यान नहीं करेगा, हील भी नहीं कर पाएगा। हाँ, किसी की फास्ट होती है हीलिंग, किसी की धीरे होती है, बट हीलिंग इसकी भी होती है। जो ध्यान नहीं करता उसकी भी हीलिंग होती है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी तो फ्लो होता ही है। खाली इसको जागृत अवस्था नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, ज्ञान नहीं, इसको जागृत अवस्था भी, अंडरस्टैंडिंग भी, नॉलेज भी। तो हमें ये ध्यान करके अपने आप तो को कम से कम अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हील करेंगे तो ही सेव करेंगे, और सेव करेंगे तो ही शेयर करेंगे। सबको तो अपने जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप करो करो करो। ठीक है, बौद्धिक जगत में रह के अपने को दोनों बैलेंस करना है। भले आप 10 घंटा ध्यान करो, 10 घंटा ध्यान करो, पर फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब न करते हुए अपने आप को हील करना है। अपने आप को हील करना है कि फैमिली कमिटमेंट्स छोड़ के भी नहीं करना। आपकी ड्यूटीज जो है करना है। हमें हीलिंग होती है, समझ आती है। और क्योंकि जब आप में कॉस्मिक एनर्जी जाती है तो आपके अंदर जो परिवर्तन सोच, विचार, वाणी, दृष्टि से होता है वो आपको दिखेगा। कुछ ही पॉइंट्स सामने वाले कलेक्ट कर पाएंगे और सब लोग भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग ही कलेक्ट भी कर पाएंगे, समझ भी कर पाएंगे, कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो जब ये करेंगे तो उसकी ऊर्जा से भी वो हील होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीवन, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग को तो अपने बोल सकते हैं, देखते हैं, ऊर्जा प्लस ब्रीथिंग, बट नॉन लिविंग भी ध्यान करते हैं। ध्यान करना है, जब तक उनमें वो जागरूकता नहीं आएगी तो वो उसी स्तर पे रहेंगे, उसी स्तर पे रहेंगे। आज एक चीज है, सपोज जैसे बोलते हैं हम लोग कण के रूप में, पत्थर कंकड़ के रूप में, पत्थर ने भी अपनी आत्मा से पहले बहुत जन्म लिए, बहुत सफरिंग हुई, उसको वो पेन हुआ कि और कब तक मैं पत्थर की योनि में रहूंगा। जब उसने अपनी आत्मा से बात करके अपने आप से कनेक्ट होके जागृत होके पूछा कि मैं कब तक इस योनि में रहूंगा, पत्थर की योनि में, तभी ही उसको परिवर्तन मिलना शुरू हुआ। और परिवर्तन 1 सेकंड में एक स्टेप से दूसरे स्टेप नहीं होता, उसमें भी कम से कम 400 to 500 जन्मास होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पॉइंट टू द अदर पार्ट, उसमें भी कर्म बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो हर एक लेवल पे समझना और अपनी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना जरूरी है। तो जब कंकड़ को भी ध्यान करना है, उसको तो बुद्धि नहीं है, बट उसने जब अपने आप को जगाना चाहा और सोचना कि मैं कैसे नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड हूँ, मेरी ग्रोथ क्या हर क्षण में यही मेरा, वो कुत्तों को, जानवरों को, लोगों को देखता है
कि यहाँ वहाँ लोग जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं कार में यहाँ, पर मैं क्या एक ही जगह पत्थर की तरह पड़ा रहूँगा? जब तक मेरे को एक इंसान उठा के यहाँ से वहाँ नहीं उठा के डाल रखेगा, तो मैं खुद भी अपना काम नहीं कर सकता। I cannot even move. I cannot move from one point to the other point. एक रूम के कोने से दूसरे कोने तक क्या पत्थर खुद चला जाएगा? नहीं जा सकता। इतनी तो समझ है। जब वो उसी स्थिति में बैठा रहा, मूवमेंट नहीं था, भले वो फिजिकल बॉडी के रूप में पत्थर के रूप में आया, बट ज्ञान नहीं था, वो हट नहीं पाया। तभी उसमें वो जागृता आई कि आई हैव टू। धीरे धीरे हर एक लेवल पे अपने आप से हमने बात करना चालू किया। किसी भी रूप में अपने पैदा हुए, पहले जैसे कंकड़, उसके बाद पेड़ पौधे, पेड़ में भी जो पेड़ों की वैरायटी होती है, पत्थरों की वैरायटी होती है, क्रिस्टल्स की वैरायटी होती है, फिर उसमें से पेड़ आए तो पेड़ की भी वैरायटी होती है, किस पेड़ से किस, पहले बेस था, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ, स्टेम्स आए, लीव्स आए, सब आए, तो हर एक को भी नहीं हो पाया। जब लीफ भी बनी, पत्ता भी बना, क्या वो पत्ता खुद हिल सकता है? उसको भी हवा चाहिए, पुश चाहिए। तो यूनिवर्स ने इसीलिए एयर जो बोलते हैं, एयर की वजह से पुश जो मिलता है, वो हिलना डुलना चालू हुआ, हिलना डुलना उसका चालू। तभी उसको समझ में आने लगा, जब उसने प्रयत्न किया कि मैं और कितने दिन पत्ते के रूप में या स्टेम के रूप में या ट्रंक के रूप में कितने दिन, तभी ही उनमें परिवर्तन आया। जैसे जैसे सेंस ऑर्गन्स बढ़ते गए, उसको उसने वैल्यू दिया, अपनी सोल से बात करना चालू किया, अंडरस्टैंडिंग आई, लास्ट में अपने फाइनली, उसके बाद बीच में जैसे एनिमल्स के रूप में आते हैं, इंसेक्ट्स के रूप में आते हैं, इन द अर्थ एंड आउट द अर्थ, फ्लाइंग एनिमल्स, 4 लेग एनिमल्स, सब में ये एक प्रोसेस चलता रहा, बट समझ नहीं थी। कुछ कंकड़ के रूप में ग्रोथ हुई, कुछ पक्षी के रूप में, कुछ पेड़ों के रूप में, लास्ट में अल्टीमेट द ह्यूमन में भी जब आई, ह्यूमन में भी ये ज्ञान नहीं था कि मेरे को कॉस्मिक एनर्जी आती है, बस उठो जागो बैठो काम करो, जो भी अपने सिखाए गए हैं। बट उसमें भी जब वो क्षमता समझ आई, उसने ध्यान करना सीखा, समझा, दुख दर्द आए, इतने जन्मों के जो उसके जो वाइब्रेशंस प्लस एनर्जीज बोलो या जो भी बोलो, प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द सफरिंग्स, नॉन रियलाइजेशन, नॉन अंडरस्टैंडिंग, नॉन एक्सेप्टेंस, नो फेथ, तो उसकी ग्रोथ का जो एक्सपीरियंस है वही ह्यूमन लाइफ में अपने को काम आता है, खास करके स्पिरिचुअल लेवल पे। इसीलिए पत्री सर बोलते हैं 99% ऑफ द एक्सपीरियंसेस आर ऑफ अवर पास्ट लाइफ। मे बी आप किसी भी लेवल पे हो, मे बी आप कंकड़ के रूप में हो, ह्यूमन के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, गधे के रूप में हो, वॉट एवर फॉर्म इट इज, बट जो उस जन्म में आपने एक्सपीरियंस इसके बाय थॉट लेवल पे दुख जिस रूप में आपको आए, आपकी सोल को तो पता है ना, आपकी सोल को तो पता है ना, बट कनेक्ट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। जब अपने को मनुष्य जन्म आता है, एक्सपीरियंसेस करने के बाद रिपीट करेक्शन करते 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 एक लेवल पर ध्यान की स्थिति आती है, तो भी उस जन्म में भी अपने को कष्ट बहुत होते हैं। तो जब कष्ट होते हैं, अपने आप से अपने ध्यान करके पूछते, ये कष्ट मुझे क्यों आया, इसका कारण समझाओ। तो वो बुद्धि है ना, बुद्धि है जो पूछने को समझाती है, मतलब अपनी सोल गाइड करती है, पूछो आंसर मिलेगा, आंसर मिलता है, चलो श्वासों पे ध्यान दो, ध्यान करो और आगे बढ़ो। तो अपने तभी एक्सेप्ट करते हैं और विश्वास अपनी आत्मा पे करेंगे कि ये जो आंसर जो मेरी आत्मा ने मुझे दिया, एक्सेप्टेंस वहां अपनी आत्मा से भी होनी चाहिए। जब हुआ तभी ही अपनी उन्नति होती है, वरना उन्नति भी नहीं होती।
एक्सेप्टेंस इज द मेन पॉइंट विच इज कनेक्टेड इसमें कि व्हाई नॉट एबल टू इनपुट कॉस्मिक एनर्जी। यही कारण है क्योंकि फेथ भी बाद में आता है, एक्सेप्टेंस पहले जरूरी है। जब एक्सेप्टेंस आ गया ऑटोमेटिक आपके बौद्धिक शरीर में ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज कनेक्टेड है क्लियर होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। जैसे मैंने बोला दवाइयों का डब्बा दिमाग में घूमता है, वो दवाइयों का डब्बा भी हट जाएगा और आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि कॉस्मिक एनर्जी से मैं हीलिंग होती है। मेरे अंदर मेरे जो अनुभव है, जो मुझे अनुभव मतलब मिले हैं, मैं हील होती जा रही हूँ। आपको खुद को आपके ऊपर विश्वास आने लगेगा, वैल्यू देने लगोगे, समझ पाओगे और अपनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे। दिखता है, बहुत लोगों को दिखता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि 0.001 जो भी बोलते, अगर उतनी भी इफ बट वाई है, रुकावट आ गई दाल में, जैसे कुछ काला पड़ गया तो पूरी दाल खराब हो जाती है, टेस्ट में बदलाव आ जाता, वैसे ही अपने विचारों में, सोच में, वाणी में, दृष्टि में शुद्ध रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब जो कारण है अपने पास्ट लाइफ से ही होते हैं, और ये जब पास्ट लाइफ से होते हैं, अपने को तो ज्ञान नहीं, क्योंकि अपने बौद्धिक शरीर लेके आ गए, बोलते हैं दुखी थे, ऐसे थे, वैसे थे, दवाई आली, और अभी ध्यान करते, अभी भी आर फिट एंड फाइन। बट कभी क्या वो बैठ के सोचते, मैं ये करता तो हूँ, बट मैं कैसे हील होता हूँ? अभी आत्मा से पूछो, समझाओ कि मैं कैसे हील, तो वो आत्मा भी आपको समझाने लगेगी, आपको आत्मा भी समझाने लगेगी कि तेरे को अल्टीमेट कॉस्मिक एनर्जी से ही होती है। ये तो बाहर की बौद्धिक जगत की बातें हैं कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ ले लो, ये करो, वो करो, जो भी करो, मतलब जो भी दिक्कतें हैं, तो माइंड को सेटिस्फैक्शन, हाँ मैंने दवाइयाँ ली, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर दवाइयों के बाद उसका रूट नहीं कटता, फिर थोड़े दिनों या थोड़े सालों के बाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि रूट नहीं कटता है। और दूसरा तो क्या, जो एंटीबायोटिक्स होती है उसके हिसाब से पूरा टच में दूसरे ऑर्गन ऑफ द बॉडी में टच करता है, वो टेम्पररी वो क्लियर हो जाता है और बंदा खुश हो जाता है। जब वो समझ के साथ चलता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की, ये मेरी बड़ी गलती थी और समझ नहीं पाया, ये मेरा दूसरा पागलपन था, तो वो जब समझ और बुद्धि के साथ चलेगा तो ऑटोमेटिक उसको पूरा इसका ज्ञान मिलता जाएगा, और वो इजीली अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस के साथ कॉस्मिक एनर्जी को एक्सेप्ट करके अपने आप को भी हील करेगा, एक फिर लेवल पे ऊर्जा का बॉल बन जाएगा और दूसरों को गाइड करेगा या एनर्जी पास ऑन करेगा, जो जिसकी स्थिति और जो जिसका कार्मिक अकाउंट, जो उसकी मास्टर्स ने उसको अनुमति दी, वही वो कर पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक व्हाई नॉट एबल टू इनपुट कॉस्मिक एनर्जी को वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू लीना जी। आज सबने और अच्छे से जाना होगा कि हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी क्यों नहीं उतर पा रही पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं हम में ही कोई कमी है कि पूरी तरीके से समर्पित होके नहीं कर रहे और एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस बात पे पूरा विश्वास नहीं रख के कर पाते। कि विश्वास कहीं डोल रहा होता है कि पता नहीं एनर्जी अंदर जा भी रही है या नहीं, वो कार्य करेगी कि नहीं, और कितना बदलाव आता है। जो लोग पूरी तरीके से 100% सरेंडर होकर के कर रहे हैं कि हाँ मेरे भीतर जा ही रही है, तो वास्तव में उन लोगों ने अपनी बीमारियों से वो जो दवाई की बैग की बात हो रही है वो दूर करके देखा है, उस बॉक्स को दूर करके देखा है, छूटा है उन लोगों का, कई बीमारियों से मुक्ति मिली है जिन्होंने अच्छी तरीके से। बहुत लोग अनुभव अपने शेयर करते हैं, जो खास करके अभी तो इन लोगों ने हिंदी में शेयर किया था, इस टाइम तो आई थिंक शोभा गुप्ता ने भी शेयर किया था कुछ अनुभव, बट
पुराने जो तेलुगु, खास करके कन्नड़ भी कम, तेलुगु सबसे हाईएस्ट। मैंने सुने हैं किडनी के कैंसर के पेशेंट जो अपने आप को ध्यान के माध्यम से हील हुए, कुछ भी नहीं मिला तो वो पिरामिड वैली में जाके ध्यान करेंगे एंड सर्विस करते थे। खास करके ध्यान पे ज्यादा जोर देते थे, सर्विस एज अ ड्यूटी भी करते थे। तो उसमें भी उसी फील्ड में भी रहोगे ना तो ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, अपने वापस बैक टू पेविलियन टू द घर आते हो, बैलेंस होने में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि बॉडी तो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे चली गई, कलकत्ता जाने वाली दिल्ली चली गई, तो थोड़ा तो बदलाव ट्रेन की यात्रा में चेंजेस आएंगे। वैसे अपनी फिजिकल बॉडी में जो क्लेंसिंग होती है, फिजिकल लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ टू बैक अगेन टू फिजिकल लाइफ, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो भी हमें एक्सेप्ट करने हैं। अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो आपको कोई रुकावट नहीं होगी। बट डिस्टर्ब हो जाओगे, नहीं ये ऐसे करना है, दवाई लेना है, ये करना है, बस उसी में जूझते रहेंगे। यस, बिल्कुल सही कहा। देखिए मतलब यस फ्रेंड, कोई कुछ पूछना चाहता है मैम से? थैंक यू दी, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत अति उत्तम बताया, एकदम आत्मसात हो गया। और देख रहे हैं आप शर्ट में बैठी हैं गर्मी में और हम लोग सर्दी में बैठे हैं, कितना हमारे यहाँ तो 10 साढ़े 10 महीना 11 महीना भी बोलो खाली ऐसे भी बैठो बस से। वहाँ तो मौसम बहुत बढ़िया है। वहाँ के लोग यहाँ बहुत अच्छा बताया पाते आपने। हैं ना, मना जो कोल्ड एंड गर्मी है उसमें भी तो, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, बॉडी में इफेक्ट होता है ये गर्मी और ठंडी सर्दी का। लीला जी बहुत ही अच्छा बताया। और ये एक बात तो बहुत ही मतलब अचंभित भी करती है कि पत्थरों का भी, जैसे हम लोग सोचते तो हैं, लेकिन कि उसमें भी वो कितने जन्मों में वो उसमें भी उनमें भी कितना चेंज आता है। और आप ऐसे आपने बताया तो ऐसे सोच के लगता है कि वाकई, क्योंकि देखो ना, कोई पत्थर पानी के अंदर ही रहते हैं, है ना, कोई उनका साइज कितना छोटा, बालू का कण देखो आप कितना छोटा, और कोई इतने विशाल पर्वत, है ना, कितनी मतलब उनमें कितना अलगपन है। हम लोग जस्ट ऐसे ही सोच लेते हैं कि यही लाइफ है, पाषाण की लाइफ है, चलो, है ना, कि हम उससे आगे बढ़ के आगे चला है सब कुछ। लेकिन वाकई मतलब जो आपने बताया इनॉर्मस, बहुत अच्छा बताया कि आप मतलब आपसे सुन के तब रियलाइज हो रहा है कि वाकई बहुत अलग अलग तरह के, और उसमें बहुत वैरायटी है। देखो कोई व्हाइट से होते हैं बड़े बड़े पत्थर, है ना, कोई काले, कोई मतलब, और शेप उनकी हर एक चीज में कितना कितना अलग है। बिल्कुल बहुत है, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, लोग बोलते हैं कि पागल है कि दीवारों के कान होते हैं, दीवार कैसे सुनेगी, पर दीवार में बनाते समय क्या क्या पड़ता है, यस, यही सब चीजें पड़ती है। और दीवार जाके नहीं बोलती, मेरी बात जो मेरे मन में है या जो भी है, मेरे घर की दीवारें सुनती है। अगर जानना है तो अर्थ से कनेक्टेड एक ना एक दूसरे से, भले वो लंदन हो अमेरिका हो, पहुंचनी है तो दीवारों के माध्यम से भूमि से टच होके जाती है। बट अपने क्या बोलते हैं, भूमि में भी पत्थर है, कंकड़ है, सब है, बट अपने क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे होगा, क्योंकि विश्वास नहीं है, बुद्धि नहीं चलाते वहां कि सब जगह कंकड़ रूप में है, शेप अलग, कलर अलग, वो दूसरी बात। जब तक एक कंकड़ वो बंदा रखेगा नहीं, कुछ कंकड़ या कुछ ब्रिक्स, तो वो दीवार बनेगी नहीं बनेगी। वही कुछ पत्थर देखिए ना, पूजा के काम आ रहे हैं, तो कुछ पर हम लोग पे जा रहे हैं, सीढ़ी में जीने के काम आते हैं, स्टेप्स बनते हैं, है ना, हर एक उनकी जगह किस्मत है, कर्मा ही है उनके। यस रजनी जी कुछ ग्रोथ करना है तो करना ही पड़ेगा ना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, लाइट के रूप में आना है तो करना ही पड़ेगा ना। यस, दीदी पत्थर की थैंक यू चेतना का लीला जी, विस्तार बहुत अच्छा। सामने दिखता है कि जी? उसी पत्थर की चेतना का विस्तार प्रत्यक्ष दिखता है कि कभी कभी किसी पत्थर को लेके उसको छीनी हथौड़ी से काट के मूर्ति बना दी जाती है और उसमें जागरूकता आ जाती है। देखिए वो तो उसी पत्थर के रूप में ही वो उन्नत स्थान पे पहुंच जाते हैं, इसीलिए तो उन्नत रूप वैरायटी ऑफ में। पत्थर होते हैं, वैरायटी ऑफ पत्थर, भले वो स्टोन्स जो होते हैं
क्रिस्टल्स जो होते हैं धरती पे भी अंदर होते हैं, हीरे जवाहरात भी पड़े रहते हैं, यस ये सब कैसे बनते हैं? कुछ ना कुछ तो कारण है। बट जो अपने यूनिवर्स भेजता है ना, उसमें भी वैरायटी होती है। किसी को पत्थर के रूप में, किसी को क्रिस्टल के रूप में, किसी को मोती के रूप में, किस तरह भी भेजेगा। वो अपनी अपनी स्थिति है उनकी लाइफ की, जो उन्नति उनको लेवल जरूरी है, यूनिवर्स समझ के उनको डालेगा जहां। बिल्कुल। और कोई कितने वैल्यूएबल हो जाते हैं ना, हीरे हाँ। जवाहरात जो भी है तो कोई, लेकिन देखो कितने वैल्यूएबल है, खास कोयला करके है और खास करके हीरे है। जैसे अपने हीरे डालते हैं, क्या बोलते हैं, हीरा पहना, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, बोलते हैं ना हम लोग। हम्म, तो ये हीरे की नहीं है, अपनी सोच है। जो कनेक्ट ऑफ द हीरा, उसकी एनर्जी अगर कम होगी तो आपके दिमाग में वो वाइब्रेशंस की टच होगी, रिफ्लेक्शन, और आपको वो अंदर से समझ में आने का, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। और जो लोगों ने बताया कि वाइट ही साफ होता है, ठीक है, एक हद तक वाइट इज प्योर, अग्री, बट उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर थोड़ा कम ज्यादा है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने ले लिया और आपको ज्ञान नहीं है और कुछ हो गया, तो दिमाग में क्या पड़ा, ऐसा लिया, ऐसा हुआ, इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ। कुछ ना कुछ कारण संजोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी तो एक एनर्जी के रूप में है, ठीक है, उसका स्तर कम है। अपनी सोच, उसको अगर ऐसा अपना चेंज करना चाहे, वाइट एनर्जी भेज दो, ऑटोमेटिक आपके माइंड में भी पॉजिटिव एनर्जी, प्योरिटी आएगी, उस हीरे को भी चेंजेस आएंगे, अपने बुद्धि माइंड में भी, हार्ट में भी खुशी होगी। हाँ, कुछ नहीं है, वो सब अपने ही अंदर है। चेंज करना कैसे करना, क्रिएटर भी है तो पालनहार भी है तो डिस्ट्रॉयर भी है। क्रिएट भी हम लोगों ने की है ऊर्जा के स्थल में, पालते भी हम ये डाल के और आगे बढ़ने के, उसके बाद डिस्ट्रॉय भी हम एनर्जी रूप में डिस्ट्रॉय भी करते हैं। यस यस लीना जी। रजनी अरोड़ा जी का भी हैंड रेज है। यस रजनी जी। हाँ जी, लीना जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ फॉर द वंडरफुल सेशन, और फिर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस और एक क्वेश्चन है मेरा शेयर करना चाहती हूँ। मैं जैसे 10-12 साल पहले से जुड़ी ध्यान से, तो धीरे धीरे करके मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम 100% ठीक हो गई, बैक एक की प्रॉब्लम 70% ठीक हो गई। और मैंने सडनली 3-4 साल में रियलाइज किया, मेरा एवरी सीजन चेंज होता था वेदर ना, आवाज चली जाती थी। मैं समझ लो 3-3 दिन बोल नहीं सकती थी, इशारों से बात करती थी। और अब मैं रेगुलर ध्यान से जुड़ी हुई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती, बट 1 घंटा तो मिनिमम है। तो मेरी वो 4 साल से मेरा गला बैठना बंद हो चुका है, बिल्कुल कभी बंद नहीं हुआ। अभी मैंने सडनली ये चीज रियलाइज करी। और जो आप एनर्जी की बात कर रही हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एनर्जी हमारे को आती है, फील होती है, जो वाइब्रेशंस होती हैं या मूवमेंट्स होती हैं, ये भी तो एनर्जी की फॉर्म है ना? हाँ ये क्या हील करती है हमारी बॉडी में जाकर? हाँ, एनर्जी तो नहीं हील करती है, कॉस्मिक एनर्जी हील करती है। ये वही कॉस्मिक एनर्जी है ना जो हमारे को कॉस्मिक वाइब्रेशन दे एनर्जी रही है, ही को मूवमेंट्स वो दे रही है। एबिलिटी है हील करने की, बाकी कोई एनर्जी हील नहीं करती, वो भी मैं बता दूं। हाँ, मैं अगर झूठ बोलना चाहूँ या कुछ बोलना चाहूँ, हाँ मैं हील करती हूँ, नो, आई एम नॉट हीलिंग यू पीपल, आई एम ओनली गिविंग यू गाइडेंस एंड नॉलेज विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम मास्टर्स, दैट्स ऑल। आई एम अ मीडिएटर, आई एम अ टूल, आई एम नो वन, सेम लाइक यू पीपल। बट वो अपने आप से बात करके अपनी उन्नति करना, मास्टर्स से कनेक्ट होना, जैसे टेलीपैथी करते हैं, कनेक्ट होके मास्टर्स मतलब अपनी वो आत्मा से नहीं भी कर कनेक्ट पा रही होना हूँ, मैं टेलीपैथी यही है। बोल रही थी कि मेरे को असर हो रहा है, जैसे आप कह रहे हो एनर्जीज का, मेरी बैक एक, माइग्रेन और गला बैठना जो बहुत बैठता था, अभी 3-4 साल से बिल्कुल भी कभी गला बैठा ही नहीं। और मैंने कहा ये कैसे हो गया, अपने आप मेरा गला कैसे ठीक हो गया? और मैं मन में सोच रही थी कल परसों ये बात। और जहां तक आप स्टोन्स की बात कर रहे हो, आई एग्री। मैंने जो अपनी फर्स्ट रिंग डायमंड की ली थी ना, मैं जब पहनती थी मुझे इतनी घबराहट होती थी, जब तक मैंने उसको रिटर्न नहीं कर दिया ना, मैंने कहा मैं इस रिंग को नहीं पहनती, तब तक आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। हाँ, तो जैसे अपने क्रिस्टल साफ करते हैं, खास करके क्रिस्टल्स बोलो या कभी पिरामिड्स भी बोलो, वाइट सॉल्ट जो मोटा नमक आता है उसे साफ करते हैं। बट
कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है जो थॉट लेवल पे भी क्लियर हो सकती है। जैसे आपने स्टोन्स को अगर आप चाहो तो उसको साफ कर सकते, बट थॉट लेवल पे जाके अगर आप उसको पहले एस्ट्रली वाइट एनर्जी भेजोगे, उसमें भी उसका आधा क्या पौना काम हो जाएगा। बाकी बचा जो 25% या 40% जो भी, उसको फिजिकली कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सब पर में आप जैसे कम्युनिकेट कर लेते हो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आप कह रहे हो आप क्वेश्चन पूछो, मैं सीरियसली देयर आर फ्यू थिंग्स मैं क्वेश्चन पूछती हूँ यूनिवर्स से, पर मेरे को जवाब तो नहीं मिलता। फील होती हैं ये सब चीजें, बट जवाब नहीं मिलता जैसे आपको फील मिल तो रहे हैं। होता है। कम से कम भी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, फीलिंग आ गई। धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, और इसमें आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट कि आपने आज पूछा आज हो गया। 2-4 बार पूछते जाओ, पूछते, और वो दिमाग में पड़ा रहेगा कि मैं, और वो आदत पड़ जाएगी यूनिवर्स को, इसने पूछा है, मेरा काम है देना है इसको जवाब, समझाना। बट किस रूप में समझाएगा वो आपको वो समझना है। कभी क्या मैं बोलती हूँ, न्यूज़पेपर से मिलेगा, कभी फ्रेंड्स के टॉक से मिलेगा, कभी पेपर से मिलेगा, कभी व्हाट्सएप से मिलेगा, अच्छा, कहीं से कहीं भी पे मिल भी। सकता है, और हाँ, हम वही वेट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ये ध्यान में ही वेट कर रही हूँ रिप्लाई का। ध्यान में मिलेगा, बट बहुत टाइम लगता है, वो भी मैं बताऊँ, ध्यान में बहुत टाइम लगता है। बट इसके हिसाब से आप ये रास्ता मत छोड़ दो, इसके साथ भी कनेक्ट हो जाओ, एक दिन आपको ध्यान में भी मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं ध्यान में जो टाइम बढ़ाओगे तो आपको ध्यान में भी मिलेगा उसका आंसर। जब तक कम्युनिकेशन का आदत बढ़ाओगे बढ़ाओगे ना, तो वो भी आपको डायरेक्ट रिले, जैसे डायरेक्ट एंटेना का टच मिल जाएगा। इसीलिए ध्यान का टाइम बढ़ाना चाहिए। And you can get YouTube also. हाँ, बाई चांस कुछ आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका आंसर जो मन में क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कोई वीडियो सामने आ जाता है। बार बार अपने मन में दोहरागे ना, आपको YouTube से भी मिलेगा। बट आप क्या चाहते हो कि मेरे को मेडिटेशन में ही चाहिए, तो और वर्क हार्ड यू विल गेट। मैंने लिमिट कर दिया अपने आप को। हाँ, तो एक्चुअली ये मैं कहीं किसने और रोका? देखती नहीं हूँ। मैंने खुद को रोका। मतलब नो, आप क्यों रोकते हो? वहां अपनी सीढ़ी ग्रोथ की, बस मैं नॉलेज नहीं है सेटिस्फाइड। ना, तो नॉलेज यही नहीं है ना करना। लीना जी। दैट इज द रीजन मैंने अपने आप को रोका। ये नहीं मैं चाहती हूँ रोकना, बट मेरे को इसका चीज का ज्ञान नहीं है कि मेरे को और जगह से भी आंसर मिल सकते हैं। अभी आपको दोनों रास्ते माल गए, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो मीडिया के जो अलग। बट आपको चाहिए पेपर, फ्रेंड से कॉन्वर्जेशन, उससे भी मिलेगा, नॉट नेसेसरी। और सबसे ज्यादा आपके अंदर जो डेली एक्टिविटीज, कॉन्वर्जेशन विद पीपल इन एंड अराउंड यू, उसमें से भी मिलेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन एंड अराउंड यू अच्छी तरह मिलता है। यू विल एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट। एक बात बताती हूँ, कल हमारे घर में एक बंदा आया था जो नॉन फोरस मेटल्स लेके आया था। कटकाल में हमको मिला था, उसका स्टॉल था कुछ। तो जो उसके बर्तन थे, उसने बोला कि विदाउट वाटर एंड विदाउट ऑयल। तो लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को ज्ञान भी होगा। तो हमने बोला ऐसे कैसे भाई, न पानी न तेल। तो वो आया, पूरा खाना बना के गया, जो दोपहर का खाना था पूरा बना के गया। सब्जी भी लेके आया, काटा भी, ही वॉज अ मेल, सब किया। बट एक एक बर्तन का वैल्यू कम से कम, छोटे बर्तन का 4,000 है। तो उसका वैल्यू अलग ही है ना। जैसे अपने पूरे ब्रह्मांड अंदर है, पूरा सृष्टि अंदर है, समझते हैं, ध्यान करते हैं। बट वो बंदा बना, वो जो क्या बोलते हैं, बर्तन तो ध्यान नहीं करता, जड़ के हिसाब से रूप में पड़ा है। बट उसका जो पावर है, उसमें ऑटोमेटिक उसमें कुकिंग हुई। तो मैंने पूछा ये किस किस तरह से कुक कर सकते हैं? उसने बोला गैस पे कर सकते हो विदाउट ऑयल एंड वाटर, और सन पे कर सकते हो, मतलब धूप में रखो पक जाएगा, कुछ घंटों के लिए या कुछ के लिए पक जाएगा। और दूसरी बात क्या बताई, इंडक्शन में, ऐसे बहुत सारे। जो कार का हीटर होता है ना, इंजन का, इंजन के ऊपर रखो तो भी खाना पक जाएगा। मैंने बोला वाह, ये तो अलग ही बात हुई कि इंजन का भी वो भी है, तो रख दो, बर्तन जो भी मिक्स करके रखना है रख दो, हो जाएगा। उसने खाना बनाया एंड इट वाज रियली वेरी मार्वलस, विदाउट पुटिंग नॉन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल नॉर वाटर। जो बिरयानी उसने बनाई, हम सोच रहे थे ये पानी भी मना कर रहा है तो कैसे बनाएगा। मसाले तो जो अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं डाल दिए, तेल तो डालना नहीं है, तेल का बॉटल एक जगह पर कोने में बैठा ही था। बट उसने पूरा इसी से कॉन्सेप्ट पूरा किया।
मस्त, हाइजीनिक एंड रियली इट वाज मार्वलस। आप अगर किसी को खिलाते हो, उस बंदे को मालूम भी नहीं होगा कि इसने ये इस बर्तन में खाना बनाया गया है। इतना टेस्टी एंड हाइजीनिक था। लेकिन लीना जी, राइस जैसी चीज वो बिना पानी के कैसे बनेगी? हाँ, ये पूछो, दैट इज द मेन पॉइंट। तो हमने पूछा भी ये कैसे बनेगी, तो उसमें बाद में उसने दिमाग में समझा कि फोर्सफुली वी पुट वाटर, ठीक है, बट नेक्स्ट ऑप्शन इसका यू कैन पुट नारियल का दूध, या तो आलमंड का दूध, सोया का दूध, बट जो आपको टेस्ट। एंड हमने तो नारियल का ही डाला, नारियल का दूध निकाल के वो डाला, वही यूज किया। एंड इट वाज नॉट लुकिंग दैट मीठा, जो नारियल का मिठास है उस बिरयानी में नहीं आया। लेकिन वो जो भी आपने नारियल से दूध निकाला, बिना हाँ, पानी के तो निकलेगा नहीं ना? पानी के निकले, ऑप्शन था पानी का, मैं मानती हूँ पानी, पर तेल तो एकदम नहीं था। तेल नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप। उसने बॉइल्ड वेजिटेबल्स की, जैसे अपने बॉईल करके स्टीम करते, उसने पूरे आपके, मैं बताऊं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स की हम लोगों ने खाई, बट इट वॉज टू मच, तो हमको आज सुबह को वो पूरा करना पड़ा। बट बिरयानी जो जितनी हमने खाई, बाकी मैंने डिस्पोज कर दी, रखी नहीं, फिनिश कर दी, क्योंकि उसमें भी तेल, सॉरी, नारियल में भी, तो नारियल में जो जड़ है, कलश के रूप में, अगर स्पिरिचुअल लेवल पे देखो, वो कलश है, उसका अलग वैल्यू है, नारियल का स्टोरी अलग है। तो वो भी स्पिरिचुअल लेवल पे ही उस बर्तन में से खुद को खुद ही, और वो जो स्टीम हुआ ना पहले, उस बर्तन में भी पानी नहीं डाला था। मेरे को बोला कि जो मसाले डालने हैं डालते जाओ, मैं डालती गई। बाद में उसने जो क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स डाली, उस वेजिटेबल्स में से जो पानी निकला, और गैस पे रखने से जो स्टीम उस बर्तन में फॉर्म हुई, उसमें से ऑटोमेटिक वो सब्जी खुद पे खुद गलती गई। सब्जियों में से पानी निकलता है ना, धोके, यस, वो तो निकल, वही स्टीम ही ली होगी उन्होंने, वही मैं सोच रही थी। बट खुद से खुद की, दैट वाज द कॉन्सेप्ट हियर। तो वैसे ही अपने ध्यान के, अपने खुद से ही खुद बातें करनी है। बाहर ढूंढते हैं ना, बाहर मत ढूंढो, इस हमें अपने अंदर ही ढूंढने आंसर्स, तो अपने को मिल जाएगा। सपोर्ट खाली वो नारियल के तेल का मना, नारियल का लिया, दूध का, बाकी नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। और दूसरी कॉन्सेप्ट उसने क्या समझाई, नॉर्मल बर्तन था, वही उल्टा करके रखा, हमको बोला आइस क्यूब दे। मैंने बोला ये आइस क्यूब से क्या करेगा, बट जब आइस क्यूब उस ठंडे ऑर्डिनरी बर्तन के ऊपर पीछे की तरफ रखा, आइस क्यूब गलता जा रहा था। तो उसमें इतनी हीट थी, इतने कॉन्सेप्ट से वो समझ में नहीं आया मेरे को, उसमें इतना ये था कि वो आइस गलती गई, आइस गलती गई ऑटोमेटिक। पूरा जो आइस क्यूब था जीरो हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो वो तो बाहर रखा जाएगा जब फ्रिज से, तो जीरो ही होगा। उस बर्तन पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही डिसॉल्व हो गया। अच्छा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप इसका रखोगे आइस क्यूब, कहीं दर्द लगा तो भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम लग, टच करोगे ना, बट उसके ऊपर 4-6 मैंने रखे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, हार्डली अ मिनट, फुल वे डिसॉल्व। 8 पीस तो मैंने रखे, वो 1 गर्म मिनट होगा में ना? नहीं गलेंगे, 5 मिनट तो लगेगा, हार्डली 1 मिनट। मैं और मेरे हस्बैंड और एक बंदी को बुलाया था, जो वो भी मतलब मेडिटेटर है बट कम करती है, बट उसको भी बुलाया था क्योंकि वो भी सिंधी है और समझती है। तो उसने बोला, मेरे को समझा नहीं क्या नया चीज़ है, उसको भी दिखा वो भी। एंड शी इज अ शेफ, शी इज अ शेफ, वो भी मैं बताऊं। उसने 2 महीना अभी जैसे इनका तबीयत ठीक नहीं था, उसने खाना बना के मेरे को दिया है, उसको बुलाया क्योंकि उसको भी ज्ञान होना चाहिए, शी नोस। तो हमने उसको भी मोटिवेट किया लो करके, बट बोली बर्तन का दाम ज़्यादा है तो आई हैव टू थिंक, ठीक है, दैट्स हर पर्सनल इच्छा। तो उसमें ऑटोमेटिक अग्री किया एंड शी एंजॉयड द फूड, शी एंजॉयड द फूड। तो उस बर्तन में भी वो शक्ति है, जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जाएगा वो उस स्थिति में ही रहेगा। तो हमें भी बर्तन की तरफ, वो तो बर्तन की बात है, हमें स्पिरिचुअल लेवल पे अभी अपनी उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए,
तो हमें अपने अंदर से कुरेद के रहना है. Every time, now and then, talk to your own self, understand, grow, get the answers, heal, and spread. Save and spread. थैंक यू. साथ में हमें लीना जी ने और भी ज्ञान दे दिया कैसे Extension. पता नहीं ये क्यों आया मेरे को, I don't know. मैं अट्रैक्ट भी क्यों हुई, I don't know. There must be a reason behind it. ये जो भी आया, without any reason it will not come out. ये तो पक्का है. बट कब किसको काम क्यों आएगा वो यूनिवर्स देख लेगा. दीदी हम तो डिनर पे आने वाले हैं आपके पास. वेलकम. थोड़े दिन रुको, 2 दिन में वो बर्तन आ जाएंगे, फिर आ जाना. अभी बर्तन दिए नहीं है. थर्सडे फ्राइडे नहीं, अभी तो दीदी लखनऊ में है, जब चेन्नई आएंगे तब. हाँ वो ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो यार, बहुत टाइम ले लिया हमने आज लीना जी का. अभी एक हैंड रेज है विमला जी का, अभी क्वेश्चंस कल पूछ लेंगे. ठीक है विमला जी, बहुत लेट इन्होंने हैंड रेज किया है. तो अब कल के टॉपिक के बारे में बता देते हैं कि कल टॉपिक है हमारा कि हमें कैसे अपनी हैबिट्स को और थॉट्स को कैसे चेंज करना है. ये भी कॉन्सेप्ट है हमारे मास्टर सेठ सर का. तो हम कल सेम टाइम पे फिर मिलने वाले हैं ध्यान के साथ. एक और कॉन्सेप्ट नंबर 5 होगा वो. तो कल मिलेंगे हम. एक बार मैं फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ. लीना जी, शोभा जी, इंदु जी और आप सबका जिन्होंने सबको मिल के सेशन को. प्रज्ञा जी को धन्यवाद. प्रज्ञा जी का थैंक यू लीना जी, शोभा जी, थैंक यू लीना जी, रजनी जी, रेखा जी, सबका धन्यवाद. सभी मित्रों का धन्यवाद जुड़ने सभी के का धन्यवाद. थैंक यू. यूनिवर्स का धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. कल हम मिलेंगे फिर यूट्यूब पर बने हुए अभी तक जो दोस्त हमारे, उनका भी हृदय से धन्यवाद. तो फ्रेंड्स हम कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल.